आज हम आर्थिक वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले के दो भागों में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने व्यापार पर वृद्धि के प्रभावों के अंतर्गत वृद्धि के उत्पादन प्रभाव और वृद्धि के उपभोग प्रभावों के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे भाग में हमने व्यापार की शर्तों पर वृद्धि के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में एक छोटे देश के उत्पादन, व्यापार, कल्याण और व्यापार की शर्तों पर वृद्धि के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए पहले हमें इसकी मान्यताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली, दोनों साधनों में से श्रम और पूंजी में से केवल एक साधन श्रम वृद्धि करता है। दूसरा, उत्पादन की जाने वाली दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। तीसरा, साधन श्रम की वृद्धि श्रम गहन वस्तु X के उत्पादन को बढ़ाती है और पूंजी गहन वस्तु Y के उत्पादन को कम करती है, जैसा कि रिबजिंस्की ने बताया था। चौथा, इस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें स्थिर रहती है, क्योंकि ये देश छोटा है, इसलिए यह अपने आंतरिक शर्तों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शर्तों को प्रभावित नहीं कर सकता। अब हम इसकी डिटेल में व्याख्या करते हैं। ऊपर जो हमने मान्यताएं पढ़ी थी, उन सब के होने पर, वो सब मानने पर इस चित्र में यदि हम वृद्धि पूर्व स्थिति देखें तो उसमें उत्पादन संभावना वक्र BA है और BA उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन बिंदु P है, जहां व्यापार की शर्तें रेखा TT इसको स्पर्श करती है। समुदाय उदासीनता वक्र CI पर इस रेखा के साथ C उपभोग बिंदु है। अब हम ध्यान से देखें तो P पर उत्पादन होता है और TT रेखा के P बिंदु पर उत्पादन होता है और C पर उपभोग होता है, और इनके बीच में जो गैप है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा पूरा किया जाता है। CRP व्यापार त्रिभुज है, जिससे यह देश X की RP मात्रा का निर्यात कर देता है और उसके बदले Y की RC मात्रा का आयात करता है। श्रम की वृद्धि के बाद उत्पादन संभावना वक्र BA बाहर की ओर खिसककर B1A1 पर आ जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इसका समानांतर अक्ष के साथ AA1 पर सरकना जो श्रम की वृद्धि को बताता है, और अनुलंब अक्ष पर B1 से यह अधिक है। AA1 B1 से बड़ा है, जो पूंजी को व्यक्त करता है। यद्यपि पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन पूंजी गहन वस्तु BB1 के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी श्रम गहन वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये इस कारण है कि श्रम Y वस्तु के उत्पादन में भी प्रयोग होता है। Y वस्तु के उत्पादन में कुछ मात्रा में श्रम प्रयोग होता है, इसलिए श्रम के बढ़ने से Y वस्तु के उत्पादन में भी कुछ मात्रा में वृद्धि होगी, संपूर्ण उत्पादन में। अब नया उत्पादन बिंदु P1 है और उपभोग C1, जिन पर स्थिर T1 रेखा स्पर्श करती है। P1 बिंदु X और Y दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन दर्शाता है।
श्रम वृद्धि के बाद P1 बिंदु व्यापार की अधिक मात्रा व्यक्त करता है, क्योंकि नई व्यापार त्रिभुज C1 R1 P1 वृद्धि पूर्व त्रिभुज CRP से बड़ी है। देश के निर्यात RP से बढ़कर R1 P1 और आयात RC से बढ़कर R1 C1 हो जाते हैं। देश के कल्याण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि नया बिंदु C1 मूल बिंदु C की तुलना में C1 वक्र की बजाय ऊंचे वक्र CI1 पर है। क्योंकि वृद्धिशील देश छोटा है, वह वृद्धि के बाद में स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों पर ही व्यापार करेगा, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने में असमर्थ है। इससे आगे हम देखते हैं, इस चित्र में सरल रेखा OT स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को बता रही है, जहां वृद्धि पूर्व व्यापार बिंदु P है और वृद्धि के पश्चात बिंदु P1 है। स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें होने पर भी यह देश वृद्धि के बाद X और Y वस्तुओं की अधिक मात्रा निर्यात और आयात करता है, क्योंकि OT रेखा पर P बिंदु से P1 ऊपर स्थित है।